पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। थाने में महिला और बच्चे की बेदम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। लाठी डंडे से पिटाई की गई है और इस पिटाई के पीछे का कारण इतना है कि इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा, यानी कि जो दादी और पोता है ये चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिए थे और इस वजह से इनके साथ ही बर्बरता की गई थी, मारपीट की गई थी। और ये पूरी जो खबर है ये 1 साल पहले की है, जब बुरी तरीके से दादी और पोते को पीटा गया और साथ ही साथ उसके बाद कुछ अधिकारी आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं, वो भी बेदम डंडे से पिटाई करते हुए नजर आते हैं। और अब ये वीडियो सामने आने के बाद इस पर सियासत हो रही है। जीतू पटवारी का कहना है कि वो इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और इसको लेकर अब सियासत भी गरमाने वाली है, क्योंकि जब से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से कहा जा रहा है कि कैसी कानून व्यवस्था है। एक बुजुर्ग महिला है, साथ में उसका पोता है, उन्हें बेदम पहले तो इस महिला अधिकारी ने खुद पीटा और उसके बाद अन्य सुरक्षा कर्मियों से भी उसको पिटवाया गया। एक महिला के ऊपर 5 लोग बर्बरता करते हैं, 6 लोग बर्बरता करते हैं, बुरी तरह पीटते हैं। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, कटनी का वीडियो जो कि 1 साल पहले का बताया जा रहा है, सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल कटनी का जो मामला सामने है उसको लेकर सियासत काफी तेज हो चली है। सबसे पहले से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ही ट्वीट किया था और उन्होंने जो जीआरपी थाने में टीआई के द्वारा मारपीट की जा रही थी दादी और पोते के साथ, जो लठ से वो पिटाई कर रही थी, उस वीडियो को ट्वीट करा, सार्वजनिक किया और उसके बाद ही सरकार के पुलिस के संज्ञान में आया। और जब इस मामले ने तूल पकड़ा, अब जीआरपी पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है, जांच बैठा दी गई है, टीआई को हटा दिया गया है। साथ ही ये भी तर्क दिया गया है कि अक्टूबर 2023 का ये वीडियो है, उस समय ये घटना हुई थी थाने के अंदर और इन्हें बताया गया निगरानी शुदा बदमाश है दीपक और उसके ऊपर करीब 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में ये बात साफ नहीं आई कि उसकी दादी को क्यों पीटा जा रहा था और इस तरह से बेरहमी से पीटने का मामला क्यों किया गया, क्यों पुलिस द्वारा पीटा गया, सब मामले अब जांच में है। और टीआई को लेकर भी बात आई है कि वो यहाँ पर पहले भी इस तरह की वो मारपीट कई और भी लोगों के साथ करती रही है। ये वीडियो जब सामने आया है तो का एक्शन तो हो गया है, पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिर इस मामले को इस तरह पीटा क्यों गया, इतना कौन सा संगीन जुर्म था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पुलिस पे टीआई को हटाने की कार्रवाई तो कर दी गई, बाकी बातें की और भी कितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह की मारपीट हुई है। अगर बात की जाए तो आज बहुत बड़ा सवाल है वाकई में। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपने देखा होगा कटनी का जो वीडियो सामने आ रहा है, बुजुर्ग महिला और उसके पोते को पहले तो एक महिला अधिकारी पीटती हुई नजर आती है, उसके बाद 5 से 6 पुलिसकर्मी आते हैं और वो भी बेदम ऐसे पीट रहे, मानिए कि इंसान है ही नहीं। इसको लेकर अब सियासत तो हो ही रही है। पहले आपका रिएक्शन है कि 1 साल पहले का वीडियो है, न जाने कितने ऐसे पीड़ित होंगे जो इस मार का शिकार हुए होंगे। राजपाल जी, देखिए, घटना निश्चित तौर पर पुलिस और उस आपराधिक पृष्ठभूमि के वंशकार नाम से, दीपक वंशकार नाम से जो लड़का है, दोनों के बीच का कुछ विषय है और ये जो है आपराधिक मामला है। और निश्चित तौर पर पुलिस अगर किसी के साथ में मानवीयता से पेश नहीं आती है तो उस विषय की भी जांच होकर संबंधित अधिकारियों को भी पनिशमेंट होना चाहिए। इस संबंध में हमारी वहां पर जो एसपी है शिमला प्रसाद जी, वो उस मामले को देख रहे हैं और निश्चित तौर पर वो बालक 17 वर्ष 1 वर्ष पहले था और उसमें इस प्रकार से 19 से अधिक उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, ऐसा भी उसमें कहीं आया है। तो अब ये इसको कांग्रेस से क्या अध्यक्ष का जाना अच्छी बात है, विपक्ष में है वो, उनको जाना चाहिए, उनका धर्म है। और समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास न करें। किसी व्यक्ति अपराधी है, जिसका आपराधिक चरित्र है, उसको एक जाति विशेष से जोड़कर इस प्रकार से कहना कि मध्य प्रदेश के अंदर और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये गलत है। इस तरीके से समाज के अंदर दलित वर्ग के साथ में और झूठी वाहवाही लेने के लिए या झूठी सहानुभूति लेने का काम कांग्रेस। अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, अवनीश बुंदेला जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये जो वीडियो सामने आया, इस पर राजपाल जी का कहना है कि जातिवाद को लेकर अब मामला उठाया जा रहा है, जाति से जोड़कर मुद्दे को उठाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मारपीट हुई है, उस पर एक्शन तो लिया ही जा रहा है।
देखिए, सबसे पहले इनके शासन काल में क्या भ्रष्टाचार नहीं होता? हम सब ने देखा किस तरह एक दलित के कपाट पर इनके नेता पेशाब करते हैं, और दलितों के साथ ही कुछ सही घटना नहीं है। नेमावर नीमन इतनी सारी घटना होती गुनाह में कि भरे पड़े हैं। अगर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मीडिया प्रभारी नायक जी अगर वहां जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आप लोग तो जाते नहीं हैं। आप लोग तो हमेशा अपनी बैठक, अपने संगठन, अपने प्रशिक्षण में ज्यादा मसरूफ रहते हैं, प्रचारों में मसरूफ रहते हैं। और अगर आज हम पक्ष के नाते किसी का दुख दर्द बांटने जा रहे हैं तो उसमें भी इनको तकलीफ है। ये बताता है क्यों तकलीफ है राजपाल जी आपको? अवनीश जी को आप सुन रहे हैं, क्यों तकलीफ है भाई बीजेपी को अगर वो दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं? धर्म ईमानदारी से निभाए, वहां जाके जात पात की बात न करे, वहां जाके समाज का बंटवारा ना करे, वहां जाके अपराध की कोई जात नहीं होती, इसलिए दलित 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 चिल्लाना बंद करे। क्योंकि वो अपराधी है, उनकी मुकदमे दर्ज है और उसके खिलाफ मानवीय अमानवीय कृत्य हुआ है, तो अमानवीय कृत्य के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, संबंधित पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पर इसका अर्थ यह कि दलित के ऊपर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो गए, ऐसा कि पूरे दलित समाज को की सहानुभूति लेना या उनको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रही है कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, अवनीश जी का ले लेते हैं, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ताना बाना बिगाड़ रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन अवनीश जी, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश है, ये दलित दलित करके दुख बांटने की बात करते हैं और समाज में दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब दलित आदिवासी होती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, उनके साथ छुआछूत किया जाता है, तो उससे समाज का ताना बाना नहीं बदलता। भाजपा के प्रवक्ता जवाब दें, भाजपा जवाब दे। और हम तो साफ कहते हैं साहब कि इस तरह की घटनाओं की बार बार आपके शासन काल में पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? आप देख लें, एक घटना नहीं, मध्य प्रदेश के अखबार रंगे पड़े। आप चाहे नेमावर की घटना ले लें, या आप नीमच की घटना ले लें, गुना की घटना ले लें, शहडोल की घटना ले लें, सीधी की घटना ले, निरंतर इस तरह की घटनाओं से अखबार रंगे पट्टे पड़े हैं, क्योंकि भाजपा एक दलित विरोधी मानसिकता के साथ काम करती है। नागपुर का कार्यालय शुरुआत से सबको मालूम है कि पूरी तरह से दलित विरोधी हैं, पूरी तरह से आदिवासी विरोधी हैं। और अगर आज हम उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं तो भाजपा को सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि कुछ कसर रह गई होगी वो दलित परिवार को मार पीटने में, तो वो कसर और क्यों नहीं हुई पूरी, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस तरीके से देखिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जीतू पटवारी जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहना है कि भाई दलित दलित बोलकर आप इस मुद्दे को गरमाइए मत, राजनीति इस पर मत करिए, आप बिल्कुल आप उनसे मिलने जाइए, उनका दुख दर्द बांटिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मौसम की। सतना में बारिश का कहर है, तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात बन चुके हैं, भारी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बारिश के दौरान। और ये सतना की कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जब तेज बारिश से यहाँ पर पूरा इलाका भरा हुआ है, पानी से पूरा इलाका भर चुका है। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हो चुके हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो कि पूरे टापू में भी तब्दील हो चुके हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और उसका असर इस कदर कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। दरवाजे तक पानी आया हुआ है, कई लोगों के तो घरों में भी पानी भर जाता है और ये परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। और अब बात विदिशा से खबर की, यहां अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। लटेरी नगर परिषद परिसर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। 6 दुकानों को प्रशासन ने हटाया है। अवैध रूप से चल रही थी दुकानें, जिन्हें प्रशासन ने हटा दिया है। बड़ी जानकारी है विदिशा से, जहां पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर एक्शन लिया गया। लटेरी नगर परिषद परिसर से अतिक्रमण हटा दिया गया। 6 दुकानों को प्रशासन ने अवैध रूप से जो यहाँ पर काम चल रहा था उसको हटाया गया है, और अवैध तरीके से दुकानें यहां पर बनाई जा रही थीं, दुकानें संचालित हो रही थी। कुल 6 दुकानें बताई जा रही हैं और इन दुकानों को हटाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया। के परिसर में कुछ दुकानदारों ने कई वर्षों से कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा है,
तो उनको हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। उनके पास न पट्टे हैं, न रजिस्ट्री है, न कुछ, वर्षों से बैठे हैं। और इसका कितनी दुकानें होंगी? लगभग 5 दुकान की लगभग है, 5। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी कर ली गई। लाखों की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने 5 लाख रुपए लिए। आरोपी जुगल किशोर साहू को रायपुर से चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी है, जहां जांजगीर चांपा से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया। पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई है। लाखों की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए लूट लिए गए। आरोपी जुगल किशोर साहू को रायपुर से चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर कोरबा से सोसाइटी भवन में सेंधमारी का राशन की चोरी का मामला सामने आया। 10 क्विंटल चावल, चना और शक्कर की चोरी कर ली गई। पाली थाना इलाके के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों की राशि का बंदरबाट, जहां सरकारी चावल, चना, शक्कर की चोरी हुई है और लाखों के राशन चोरी का मामला कोरबा से सामने आया है। अब खुलासा होगा जालसाज के जेल वाले खेल का। यकीन मानिए, ऐसा कॉल आपको भी आ सकता है। अगर ऐसा कॉल आए भी तो आपको डरना मना है। जो डर गए तो समझो नटवर लाल अपने इस खेल में कामयाब हो गया। 14 साल की जेल और 8 लाख पार। खुलासा देखिए और अलर्ट हो जाइए। ये गैंग डर दिखाएगी, लेकिन डरना मना है। आपको जेल में पहुंचाने की बात भी कहेगी, इसे भी आपको अनसुना करना है। लेकिन इंदौर के कारोबारी डर भी गए और ऐसी जालसाज गैंग के जेल वाले खेल में फंस ही गए। ठगी की ये वारदात किस तरीके से हुई, इसे जरूर सुनिए, क्योंकि ऐसा जाल लेकर कोई आपको भी फंसाने की फिराक में हो सकता है। इंदौर में एक कारोबारी को उसके ही घर में सेल्फ अरेस्ट यानी कि डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बंधक बनाया गया। ठग गैंग की पूरी कारस्तानी के बारे में सुनिए। गिरोह ने ये कहा था कि फरियादी के नाम से पार्सल गया है, जिसमें उसके दस्तावेज लगे हैं। ड्रग से पार्सल भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी कही गई। इसके बाद फर्जी पुलिस वालों की एंट्री हुई। सीधे क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बात कराने की बात कही गई। इसके बाद तो स्काइप के जरिए वीडियो कॉल पर लिया गया और सख्त हिदायत दी गई कि किसी से बात नहीं करना है, ना ही आपके साथ कोई रह सकता है। यानी किडनैपिंग ऑनलाइन हुई थी। में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इसमें जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब इसका फ्रॉड हुआ है। शिकार पूरी तरह ठगों के जाल में फंसता चला गया। 14 साल जेल जाने की बात कही गई। कहने का मतलब साफ है, ऐसी गैंग इसी हथकंडे से ऐसा चक्रव्यूह बुनती है जिसमें शिकार उलझता जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। 8 लाख रुपए ठगों ने पार कर दिए, ये कहकर कि अगर आप गलत नहीं है तो फिक्र मत करिए, आपकी रकम आपके पास पहुँच जाएगी। ठग चालाक थे और शिकार इस चालाकी को समझ नहीं पाया। इसमें मुख्यतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार और इस तरह के जो यूपी, इस तरह के अभी लिंकेज मिल रहे हैं। जो नंबर हैं, जो अकाउंट्स जो यूज हुए हैं, अभी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। जब 8 लाख रुपए वापस नहीं आए तो फरियादी को समझते देर नहीं लगी कि वो ठगी का शिकार हो गया है। 8 लाख रुपए उसका डलवा लिए। उसके बाद जब बहुत देर तक कोई और रिएक्शन नहीं आया तो इसको समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो तत्काल क्राइम ब्रांच आया, रीगल चौराहे, जहाँ पर क्राइम ब्रांच में उसकी कंप्लेंट ले ली गई है। अकाउंट्स को होल्ड करा दिया गया है। जिन अकाउंट्स में पैसा गया है तो उन अकाउंट्स को भी होल्ड करा दिया गया है। यकीन मानिए, ऐसी गैंग का सबसे बड़ा हथियार है डर। अगर फरियादी थोड़ी सी समझदारी दिखाए तो ये गैंग अपने ही खेल में मात खा जाए। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होगी और ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी RIL की AGM का निवेशकों को इंतजार है। इस AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के बारे में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। रिलायंस की AGM से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेसमैन की बिजनेस सेज के लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर है और साथ ही कंपनी की ओर से कई घोषणाएं हो सकती हैं। तो AGM का निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है। जियो को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, डिजिटल को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। 47वीं जो साल मनाने के लिए तैयार है रिलायंस ग्रुप और इसके चलते कुछ बड़े ऐलान होने के आसार बने हुए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार वायकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा। 70,350 करोड़ रुपए के मूल्य वाले ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL अपना ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ज्वाइंट वेंचर में वायकॉम 18 का हिस्सा 46.8% तो रिलायंस की 16.34% की हिस्सेदारी होगी, जबकि ज्वाइंट वेंचर में डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी और इस साल के आखिर तक डील पूरी होने की उम्मीद है। रिलायंस और डिज्नी की ज्वाइंट वेंचर की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, जबकि उदय शंकर को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी डील जिसे मंजूरी मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार वायकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही विलय कर दिया जाएगा।